और आज मैं आपको जो है एक क्वेश्चन छोटे छोटे 1 नंबर के इस चैप्टर के रिलेटेड आई विल सेंड एंड यू हैव टू नोट डाउन इन योर फेयर कॉपीज सो दैट आपको याद रहे। हाँ जी दे दूंगी ओके। वी आर डूइंग इंट्रोडक्शन टू ग्राफ चैप्टर ओके। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ इन विच कल मैंने आपको सारा समझाया था क्वाड्रेंट्स 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। मैंने आपको बताया था दिस पॉइंट इज ओरिजिन वेयर बोथ द एक्सिस मीट, अ पॉइंट वेयर बोथ द एक्सिस मीट दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। और ओरिजिन पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओरिजिन पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 0,0 से। हाँ जी आजा बेटा इधर अरे कम हियर जल्दी आ मेरा बेटा, आप उधर चले आओ इधर। अब बेटा कल भी मैंने बताया था 2 परपेंडिकुलर लाइंस को हम जो यहाँ पर डिनोट करते हैं वो कैसे करते हैं? x डैश y डैश। ओके जी। एनी जर्नल पॉइंट जिसको हम कोऑर्डिनेट पॉइंट इन एक्सिस उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? x, y। okay, if I write any point on x axis, any point on x axis कैसा होता था? x, 0। any point on y axis 0। अगर मैं कहूँ any point whose abscissa is 0, any point whose abscissa is 0, it lies on which axis? y axis। क्योंकि abscissa मतलब पहला मैंने आपको बताया था दिस इज abscissa, दिस इज कोऑर्डिनेट। ओके बेटा क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक? ठीक है। नाउ लेट अस रीड अ ग्राफ ऑन परफॉर्मेंस एग्जांपल 234 पेज पे एग्जांपल 1 पेज 234 पे एग्जांपल 1 show you the graph, they have show you the graph। ग्राफ में आपको क्या दिया गया? लेट अस सी, लेट अस। हाँ जी बेटा यहाँ पर जो है आप सारे अपनी अपनी बुक पे देखिए देयर इज अ ग्राफ ऑन पेज 235 आपको ग्राफ दिया गया है 15.7 सबके पास है ना? है ना? अब देखिए इसको द गिवन ग्राफ फिगर दी हुई है 15.7 represent the total runs scored by the two batsmen A and B during each of the 10 different matches in the year 2007। उसने कहा कि 10 डिफरेंट मैचेस हुए और 2007 में और 2 पर्सन्स ने ग्राफ से हमने उनके बैट्समैन को स्टडी किया। ओके बेटा नाउ व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द टू एक्सिस? आप जरा अपनी अपनी बुक में देखिए सभी, एवरीबॉडी सी यहाँ पर क्या दिया हुआ है? मैचेस और वाई एक्सिस पे रन स्कोर। उसने यही पूछा कि डिफरेंट एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस कहाँ होता है? इस तरफ, वाई एक्सिस वर्टिकली लाइन। और उन्होंने कहा कि दोनों एक्सिस पे क्या इंफॉर्मेशन दी जाती है वो बताइए हमें। ओके तो उसके लिए बेटा मेरे पास हो गए, आप लिखोगे ऑन एक्स एक्सिस मेरे पास क्या दिया हुआ है? इंडिकेट्स द मैचेस प्लेड। ओके इंडिकेट्स द मैचेस प्लेड। ओके और ऑन वाई एक्सिस the total run scored by the batsman in each match। कितने स्कोर किए? जो लिखा है यहाँ पर मैचेस है और यहाँ पर क्या है? रन स्कोर। आपने यही लिखा बट लिखना अलग अलग है। ओके अब नेक्स्ट देखिए विच लाइन शोज द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन ए। कौन सी लाइन बता रही है? अगर आप देखो वहां पर ना स्केल दिया हुआ है ऐसे डैश 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 ए और ऐसे बी, ये स्कोर लिखा गया है। तो उसने कहा कि विच लाइन शोज द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन ए। तो आप क्या कहोगे? डॉटेड लाइन शो।
क्योंकि ऊपर स्केल में लिखा है ना, आपके पास दो ग्राफ दिए अगर आप देखो तो, एक ऐसे डॉटेड करके ऐसे दिए ना, और दूसरी क्लियर लाइन स्ट्रेट लाइन जो जिससे बनती है, दिया कि नहीं दिया? तो आप क्या कहोगे कि डॉटेड लाइन शोज द रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन ए। ठीक है जी। नाउ थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है हमारे पास? थर्ड पार्ट में इट इज रिटन बेटा जो है मेरे पास, वर द रन स्कोर्ड बाय देम सेम इन एनी मैच इन 2007। कहते हैं कि क्या मेरे पास कोई ऐसा मैच है जिसमें दोनों ने सेम रन स्कोर किए? इफ सो इन विच मैच, और जो है उन्होंने स्कोर किए हैं। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो, इफ यू सी द ग्राफ केयरफुली देखोगे, सेम का मतलब है कि मेरे पास जो है अगर मैं देखूं दोनों के स्कोर जो है वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। और अगर मैं देखूं वो कहां पता चलेगा? जहां डॉटेड लाइन और स्ट्रेट लाइन आपस में क्या करेगी? मीट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, या सेम है। अगर आप देखो, ये देखो मैंने बाय चांस डॉटेड और स्ट्रेट लाइन यहाँ सेम बनाई, इसको वर्टिकल लाइन देखो, नीचे क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है यहाँ पर। सी सारे बच्चे बेटा ये देखो, 4 के ऊपर अगर आप देखोगे डॉटेड और सिंपल, वो क्या कर रही है? सेम है ना, है कि नहीं है? तो दैट मींस वहां पर उन दोनों के रन क्या है? सेम है। और कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर डॉटेड और स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं है, नहीं है ना। तो दैट मींस आप क्या लिखोगे? इन द फोर्थ मैच बोथ स्कोर्ड द सेम रन। और कितने रन स्कोर हो रहे हो पता किधर से लिखोगे? ऐसे, ये पॉइंट अगर आप देखो तो ये पॉइंट यहाँ पर कितना है? 16। इसे हम कहते हैं रीडिंग द ग्राफ। ग्राफ को रीड करो। ओके जी। मैं यहाँ से ये भी पूछ सकती हूँ, क्वेश्चन चेंज भी कर सकती हूँ। कैसे? अगर मैं कहूँ इन फिफ्थ मैच हाउ मच द बैट्समैन बी स्कोर्ड। बी किससे दिया जाता है? इधर से इधर को स्टडी कर, जो ये वैल्यू होगी वो आप ले लिख देंगे। समझ आ रही बेटा? क्लियर है? नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा मेरे पास क्वेश्चन। हाँ जी, अमंग द टू बैट्समैन हु इज जो है स्टडियर एंड हाउ डू यू जज इट? उसने कहा हाँ जी, बैट्समैन बी कैसे पता चला? बाय एडिंग द स्कोर्स। हमें पता चले कि बैट्समैन बी जो है वो स्टेबल है, तो वो स्टेबल होता है। बेटा मैं आपको ये बताऊं कि अगर जिसमें ज्यादा वेरिएशंस होती हैं, जिसमें ज्यादा वेरिएशंस मतलब एकदम ऊपर जाके नीचे आ गया, फिर चला गया ऊपर, फिर नीचे आ गया, और एक है कि हमारे पास जो है बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा, ऊपर जा रहा है पर नीचे रह रहा है, फिर एकदम कांस्टेंट। क्योंकि स्टडियर मतलब कि मेरे पास क्या है कि वो रिलायबल हो, कंसिस्टेंट हो, बहुत ज्यादा वेरिएशन ना लेके आए। लेकिन अगर आप देखोगे ए में एकदम ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर गई, फिर नीचे। लेकिन बी में ऐसा नहीं हो रहा। बी में क्या हो रहा है? गया कहीं पे वो कांस्टेंट भी रह रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, पर बहुत ज्यादा पीक नहीं पॉइंट्स है, बहुत ज्यादा पीक पॉइंट्स नहीं है। तो दैट मींस बी इज मोर रिलायबल देन ए। बात समझ आई? क्लियर? चलिए बेटा, ये था जिसमें ग्राफ कई बार ऊपर जा रहा है, कई बार नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, एक वैली टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है ना। हमारे पास लाइन ग्राफ स्ट्रेट भी हो सकते हैं, मतलब जाए तो ऊपर ही जाए ऐसे, है ना, जाए आए तो नीचे आए ऐसे। कोई
ये नहीं एक बार ऊपर गया फिर नीचे आया ऊपर गया, इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऐसे को ग्राफ को भी हम लाइन ग्राफ ही कहते हैं। ओके, तो लेट अस स्टडी दैट इंफॉर्मेशन। सी द एग्जांपल 2 ऑन योर बुक। क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना ऐसे पॉसिबल नहीं है, तो सबके पास बुक है और ऑनलाइन स्टूडेंट्स के पास भी बुक है, फिर भी मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। यू कैन सी द ग्राफ एग्जांपल 2 बेटा, सी ऑल ऑफ यू, ठीक है, जिनके पास बुक है प्लीज सी इट देयर। नाउ let us read the question firstly. The given graph figure 15.8 describes the distance of car from a city P at a different जो है times। मेरे पास यहाँ पर एक सिटी में ये डिफरेंट टाइम दिया और ये डिस्टेंस दिया, दैट इज गिवन। ओके, और आगे देखोगे तो पिंक दी हुई है ना। उसके बाद 8 AM से स्टार्ट किया, इट स्टार्ट विद 8 AM। ओके जी, अब अगर आप देखोगे 8 AM ये क्यों लगाई थी, क्योंकि टाइम 0 से कभी स्टार्ट नहीं ना होता, वो पीछे से चलता आ रहा है ना। कोई ये नहीं आपको कोई कहेगा मेरे लिए दिन 7 o'clock स्टार्ट होता है, किसी के लिए 6 o'clock, किसी के लिए 4 o'clock, किसी के लिए सुबह मॉर्निंग में 3 o'clock। सब अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली स्टार्ट करते हैं अपना दिन, है ना। कोई नहीं, तो दैट्स व्हाई वी रिप्रेजेंट किंग टू। सबसे पहले तो किंग का मीनिंग मैंने बताया, इधर डिस्टेंस दिया है p का, इधर टाइम दिया है, मेरे पास हो गए। ओके जी, अब देखिए बेटा ध्यान से 8 9 10 11 12 देन PM स्टार्ट्स। अब उसने कहा सबसे पहले व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन जो है ऑन टू एक्सिस, क्या इंफॉर्मेशन दी, आप क्या कहोगे, टाइम अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ ए सिटी P फ्रॉम अर्थ, ठीक है, फ्रॉम P टू जो भी अदर सिटी, दैट इज ऑन y एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर एंड व्हेन डिड द कार बिगिन इट्स जर्नी, कार ने कहां से और कब शुरू की। हाँ जी, 8 AM से स्टार्ट की, क्योंकि अगर आप ग्राफ देखो तो ग्राफ मेरा ऐसे ही जा रहा है, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ओके, ग्राफ मेरा ऐसे ही जा रहा है, तो 8 o'clock स्टार्ट कर रहा है, लेकिन कौन सी सिटी से, P से, जाना क्यों पे। ओके, सेकंड मेरे पास थर्ड है हाउ फार डिड द कार गो इन द फर्स्ट आवर, पहले घंटे में कितना। अगर आप देखो ये 8 ये यहाँ तक 9, अगर मैं 9 में देखूं ना इधर कितना है 50, तो आप क्या बोलोगे 50 किलो। अरे डिस्टेंस तो पहला 0 से स्टार्ट होता है ना, इसीलिए देखो यहाँ कोई टिक लगाई नो। इज इट क्लियर। हाँ जी बेटा 0 आप लिख भी दो, पता ही अंडरस्टूड है मेरे पास, ग्राफ में जो लिखा है 0 लिखा हुआ है तो लिख दीजिए। ओके, हाँ जी नेक्स्ट हाउ फार डिड द कार गो ड्यूरिंग द सेकंड आवर एंड द थर्ड आवर। सेकंड आवर में जो है हाँ जी कितना दिया, अच्छा सेकंड आवर में आप कह रहे हो कि 150। बेटा अब यहाँ गलती क्या कर रहे हो, अगर आप ग्राफ देखो सेकंड आवर में मेरे पास जो है वो कहां पर पहुंचा 100 पे। देखिए एक मैं आपको बताने लगी हूँ, लेट अस सी ग्राफ प्रॉपर्ली बना के बताती हूँ कुछ तो सही है। हाँ जी लेट अस सी मेरे पास जो है 9 to 10 पे, 10 पे वो यहाँ पर 150 पे है, बट मुझे उसने पूछा सेकंड मेरे पास आर में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये जो 50 था माइनस हो जाएगा, ये तो फर्स्ट में किया था ना, सेकंड आर में पूछा ना, तो सेकंड आर में तो इतना ही डिस्टेंस किया, तो टोटल था 150, पहले आर में 50 कवर कर लिया, तो सेकंड आर में किया कितना 100। इज इट क्लियर। इसको रीड करके नहीं, अगर वो कहते ना कि वो 10 AM पे कहां रीच होते हैं, where will they reach at 10 AM, तब आप कहते they will reach at 150 किलोमीटर, but as they are asking you कि सेकंड आवर में, सेकंड आवर मतलब 9 to 10 में उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो तो बेटा इतना ही किया ना, सिर्फ इतना, टोटल था 150, ये 50 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा
बात क्लियर हुई? यस साथिका बेटा, क्लियर हो गया? हाँ जी, थर्ड आर का उन्होंने पूछा, तो मेरे पास हो गए। हाँ जी बेटा, तो ऐसे ही थर्ड आर में भी निकाल सकते हो कि नहीं? क्लियर हो जाएगा? सबको पता चल गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, was the speed same during the first 3 hours? उसने कहा कि क्या मेरे पास जो है फर्स्ट 3 आवर्स में उनकी स्पीड जो है वो सेम आ रही है कि नहीं आ रही है? बताइए बेटा, कैसे पता चला? डिस्टेंस देख के, चलो ठीक है, आप डिस्टेंस भी देख सकते हो। और मैं एक बात बताऊं, देखने का क्या तरीका, ग्राफ देख के बता सकते हो। अगर ग्राफ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होता, या आप साइंस में भी पढ़ोगे, इसे कहते हैं लीनियर यूनिफॉर्म स्पीड से चलना। यूनिफॉर्म स्पीड कब होती है? जब ये ग्राफ होता है, इधर डिस्टेंस इधर टाइम, यहाँ तो उल्टा हो गया ना। तो वैसे अगर टाइम के अकॉर्डिंगली डिस्टेंस इक्वली बढ़ रहा है, इक्वल इंटरवल, बट यहाँ नहीं बढ़ रहा था। यहाँ ग्राफ कैसा था, पहले ऐसे, फिर थोड़ा सा ऊपर हुआ, फिर थोड़ा सा ऐसे हुआ, फिर थोड़ा सा ऐसे, तो ये स्पीड सेम नहीं है। एक तो मेथड ये है, अब ग्राफ देख के लिखना। दूसरा, आपके पास डिस्टेंस है पहले आर का, टाइम तो 1 आ रही है, दूसरे का डिस्टेंस है टाइम अगेन 1 आ रहा है, तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो आप दोनों में टाइम तो है ही 1 तो स्पीड उतनी होगी जितना डिस्टेंस है कि नहीं? बताइए, नीचे तो 1 से ही डिवाइड करना है ना। तो मुझे ये कहा गया, अगर आप देखो तो उन्होंने मुझे कहा कि स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट 3, पहले आर में डिस्टेंस 50 था। अगर डायग्राम को देखिए, सीधा डायग्राम, पहले 8 to 9 में डिस्टेंस कितना था? 50। 9 to 10 में, 9 to 10 में डिस्टेंस कितना कवर किया? 9 से लेकर 10 तक 100, तो 100/1, 100 ही ना। पहले में 50, दूसरे में, थर्ड को चेक ही ना करो, पहले डिफरेंट है, तो क्या लिखोगे? इट इज नॉट सेम। मेरी बात समझ आ गई? एनी डाउट टू एनीवन? आप ग्राफ से भी देख सकते हो, आप डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ओके, चलो बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा। मेरे पास है, डिड द कार स्टॉप फॉर सम ड्यूरेशन एट एनी प्लेस, जस्टिफाई योर आंसर। स्टॉप पता कब करेगी? जब ग्राफ ऐसे कहीं आ जाएगा, है ना। मैंने तो ग्राफ जस्ट वैसे ही आपको बना, यहाँ आके कहीं पे अगर ऐसे हो गया तो यानी डिस्टेंस सेम ही रह रहा है, वही खड़ा है ना, तो दैट मींस यस द कार विल स्टॉप। वो कर सकते हो कि नहीं? इज इट क्लियर? क्योंकि डिस्टेंस ही उसने कोई ट्रेवल नहीं किया। जब डिस्टेंस सेम रह रहा है, सेम रह रहा है ना, कैसे मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं ग्राफ बना ली, सपोज मैंने ऐसे बनाया, ऐसे चल रहा है, सपोज ऐसे कर दिया, 10 पे भी यहाँ है, 12 पे भी यहाँ है। मैंने यहाँ पर डिस्टेंस जितना भी 10, 11 o'clock भी डिस्टेंस 200 है मान लो, और 12 o'clock भी डिस्टेंस 200। इसका मतलब आपने डिस्टेंस ही नहीं ट्रेवल की, अब वहीं के वहीं खड़े हो ना। तो स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, है कि नहीं? तो जब डिस्टेंस 0/1, 0 स्पीड ही नहीं है, स्कूटर की, एक्टिवा की स्पीड ना हो, दैट मींस वी आर ऑन रेस्ट, स्टॉप। रेस्ट पे बॉडी तभी होती है ना। इज इट क्लियर? मैंने साइंस के साथ भी कोरिलेट करके आपको बता दूं, ये चीजें आप 9th में 10th में भी पढ़ोगे साइंस में, मोशन के चैप्टर। ओके, समझ आ गई? नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, व्हेन डिड द कार रीचेस द सिटी क्यू? जहां पर आके ग्राफ रुक गया, वहां पर सिटी क्यू आ गई, है ना। तो कितने टाइम कॉरेस्पॉन्डिंग वहां से देख लीजिए, जहां पर भी है, दैट इज 2 PM। इज इट क्लियर? ये सारे क्वेश्चंस ग्राफ देख के होने हैं। कोई टाइम तो 1 आ रही, क्योंकि हम टाइम ले रहे हैं,
डिस्टेंस तो उसी 1 आवर में देखना ना कितना लिया, तो तभी स्पीड निकालते। डिस्टेंस ओवर टाइम दैट इज माय स्पीड ना, तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी, क्लियर। चलिए बेटा, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है। अब मैं बार बार कह रही हूँ प्लीज, इस चैप्टर के लिए अगर बुक नहीं होगी ना बाद में वो कर देना बेटा, तो आपको प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज मिन्यूटली ग्राफ ड्रॉ करना यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप बुक में नहीं देखोगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो लेट अस डू एक्सरसाइज 15.1 फर्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग ग्राफ show the temperature of a patient in a hospital recorded every hour. सी मैं एक रफ सा बना देती हूँ ताकि आप आराम से देख सको। ओके, मेरे पास पहले कोई 9 AM से स्टार्ट किया, देन 10 AM, 11, 12, 1, 2, 3, इधर था मेरे पास टाइम। देखिए टेम्परेचर यहाँ किंग कर दी, 34, 35, 36, 37, 38 and 39. It's a rough graph I'm saying, बुक में प्रॉपर एग्जैक्ट बना हुआ। ओके, 9 पे जो टेम्परेचर है ना वो 35 और 36 के बीच में है। देन 10 पे 36 है, देन 11 पे 39, ओके, देन 12 पे 38 और 39 के सेंटर पे, ओके, देन 1 o'clock 36 और 37 के बीच में, 36 और 37, ओके। नाउ मेरे पास ये 35 के बीच में था, ये 36, ये थोड़ा सा ऊपर ही बनेगा। ओके, नेक्स्ट 2 o'clock सेम, 2 o'clock पे भी सेम, और 3 o'clock पे मेरे पास 37। ओके, नाउ ज्वाइन। ये तो फिगर आपको ग्राफ दिया होगा। ओके बेटा, क्लियर। अब बेटा व्हाट इंफॉर्मेशन, सबसे पहले व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 o'clock। कोई ऐसा नहीं बोलेगा प्लीज। हाँ जी, स्टार्ट रन भी 36.5 बिल्कुल, और यूनिट भी लिखना है, वहां पर दिया हुआ है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। तो आप बुक में से देखोगे 1 o'clock में वो 36 और 37 के मिड पॉइंट पे है, तो ऑब्वियस है वो क्या होगा, 36.5। ओके जी, क्लियर। और डिग्री सेल्सियस 36.5 डिग्री सेल्सियस। सेकंड क्वेश्चन, बैठो बेटा, गुड। बी पार्ट, नेक्स्ट प्रिंस निखिल। निखिल बेटा, व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5। मुझे पता करण को आता है, ठीक है। हाँ जी निखिल, 38.5। लेट अस सी 38.5 ये और ये रीड किया, बिल्कुल सही है बेटा, दैट इज एट 12 noon। वेरी गुड, बैठिए। नेक्स्ट गर्वित, the patient's temperature was the same 2 times during the given period. What was the 2 times? Very good. At 1 p.m. and at 2 p.m. Both the temperatures are same. बात समझ आई बेटा सबको? क्लियर? चलो नेक्स्ट बेटा, सक्षमी से संयम। ओके, हाँ जी चलो, जो भी है, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30। अब 1:30 कहाँ है, 1 और 2 के बीच में, बीच में ये कितना है, 36.5 डिग्री सेल्सियस। यूनिट नहीं लिखोगे आधे नंबर पे, क्या फायदा फिर, अच्छा आंसर ही ना दोगे, है ना, ये जीरो ही ले लो। हाफ क्या खाना, पिज्जा खाना है तो पूरा खाओ, नहीं खाना तो ना खाओ। तो ऐसे हाफ नंबर क्या लेने, दे दो मैम को, मैडम आप रख लो, या तो पूरा क्वेश्चन ना करो। नो, यहाँ नथिंग है ही नहीं ना, कुछ ही प्रॉब्लम ये है, ठीक है। चलो, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर
showed an upward trend. कहां पर अपवर्ड ट्रेंड हुआ? 10 AM to 11 AM. ओके जी, वैसे तो 9 to 10 भी तो अपवर्ड है, क्या है इसमें ज्यादा, चलो ज्यादा वाला लिखो, ठीक है ठीक है। यहाँ हम दोनों को वैसे भी कर सकते हैं, हम ज्यादा छोटा का नहीं कर सकते। इंक्रीजिंग ट्रेंड तो दोनों में है, नो डाउट उसमें ज्यादा है, बट मुझे लगता है कि बोथ आर करेक्ट मेरे अकॉर्डिंग। हाँ जी बिल्कुल, तो सारे लिखने चाहिए हमें। मैंने आपको पहले कहा है आप 9 to 10 भी लिख सकते, क्योंकि इसने नहीं ना कहा, ये नहीं कहा कि सबसे ज्यादा किसमें, they have not asked this ना, इंक्रीजिंग ट्रेंड पूछा, तो आप पहले लिखोगे 9 to 10, then 10 to 11 और 2 to 3, सारे मेंशन करोगे। ओके, every trend you have to every time interval you have to mention, समझ आया पक्का? श्योर, चलो आगे, क्या हो गया? ठीक है।